जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि और उत्तरा भाद्रपद की होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब शनि ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया था तब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई थी कि शनि अब बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, शनि बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। लेकिन चीज़ें क्या हुई, वहीं पर वहीं अटकी रह गई। देखिए कुछ तो इसमें अन्य ग्रहों का भी प्रभाव रहा, लेकिन देखिए वहाँ पर मैंने तब भी जोर दिया था कि आपको उत्तरा भाद्रपद और शनि को साथ में जोड़कर कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि आप शनि को अलग कर दीजिए और उत्तरा भाद्रपद को। अब ये जो आगामी 2 माह का समय बच गया है, यहाँ पर नवांश जो रहेगा वो शुक्रदेव महाराज का रहेगा। ये 2 माह का समय, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद जिसकी की आकृति पानी से निकलते हुए शंख के समान है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। यानी कि जिसको भी हम चाहते हैं उसे हमें गहरे पानी से हमारा मतलब है अंतर्मन, अंतर चिंतन, मनन, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ देखिए आपको अहीर बुधन्या को जब तक नहीं समझेंगे जो कि उत्तरा भाद्रपद के स्वामी हैं, तब तक आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेंगे। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और काफ़ी बार चर्चा में आपसे कर चुकी हूँ कि कष्टों को बुलाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन सुख को लाने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। असफलता अपने आप चलकर आ जाती है, लेकिन सफलता के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ता है, दिन रात चुनौतियों से सामना करना पड़ता है और दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। शनि परिश्रम के कारक ग्रह हैं और इस समय आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर लग्न में बैठकर आपसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, लेकिन आपको अगर आपके अनुसार रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके परिश्रम को सही दिशा नहीं प्राप्त हो रही। सही दिशा अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के में जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर भी आपको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा कि आप इसके अनुसार क्या अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ग्रहों के अनुसार हम कार्य करेंगे नहीं, ग्रह हमारे लिए बिल्कुल भी नीरस रहेंगे, बिल्कुल निस्तेज रहेंगे। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके इस भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पर आपके केतु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो यानी कि कारक दृष्टि मानी जाएगी। केतु महाराज द्वादश भाव में कारक होते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति धर्म के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, अध्यात्म के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, तो केतु महाराज उसके लिए वहाँ पर क्या करेंगे। केतु महाराज बैठे हैं बिल्कुल अपनी आंखें कान बंद किए हुए। हालांकि देखिए इनके पास आंखें कान नहीं है, लेकिन ये मैंने एक वार्तालाप के लिए शब्द बोल दिया है। लेकिन जब हम धर्म की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, केतु महाराज 99 कदम धर्म को हमारी ओर जोड़ देंगे, व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब आप प्रयास किसी चीज़ के लिए करेंगे तो उस चीज़ से संबंधित ग्रह तब आपके लिए अपनी सुखता प्रदान करता है। अब लग्न में बैठे हुए हैं शनिदेव महाराज और यहाँ पर ये हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है जिसके स्वामी अहीर बुधन्या है, अगर आकाश मंडल में देखा जाए तो इनकी जो आकृति है वह मृत्युशैया के समान है, यानी विनाश के बाद सृजन, पुनर्निर्माण। तो देखिए इन चीज़ों को समझकर और आगे कार्य को करते हुए, क्योंकि देखिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आ जाए। तो जब कोई चर्चा हमें समझ में आती है और उस चर्चा के आधार पर हम अपने कार्यों में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन की दशा दोनों ही बदल जाती हैं। फलता हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आते हैं, और एक बार जब हमारे जीवन में उच्चता प्रारंभ होती है तो फिर वो उच्चता बनी रहती है। जब तक एक बार आपको उच्चता नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं मिलता। और शनिदेव देखिए यहाँ पर विषुव स्थान में बैठे हुए हैं। विषुव स्थान में बैठे हुए शनिदेव, केंद्र भाव में बैठे हुए शनिदेव अपनी 50% निगेटिविटी तो यूं ही त्याग देते हैं। और इसके अतिरिक्त ये लग्न में बैठे हुए हैं, क्योंकि लग्न को 12 भावों को प्रभाव देना होता है, इसलिए लग्न में आते ही ग्रह अपने आप 40% भावबल प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से शनि यहाँ पर आपके लिए पूर्णतः शुभ है। और उत्तरा भाद्र जिसमें कि देखिए जिसके स्वामी जो हैं वो शनि और गुरु दोनों ही माने जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी होनी है, बहुत बड़ी होनी है, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, मतलब कि आपने अहीर बुधन्या का साथ अभी तक नहीं प्राप्त किया है। अब अहीर बुधन्या का साथ किस तरीके से प्राप्त करना है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप से नाम राशि भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए इस तरीके की ज्ञानवर्धक चीज़ें लेकर आते रहते हैं। अहिर बुधनिया से जब शनि का संबंध बनता है तो प्रभाव किस तरीके से निकल कर आते हैं, क्या हमें अपनी लाइफ में चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये लग्न में बैठे हुए हैं, एक चीज़ तो जान लेते हैं कि शनि जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर बैठकर भाव वृद्धि करते हैं, यानी आपके लग्न को इस समय बहुत ज़्यादा कर्मठ बना रहे हैं, मेहनती बना रहे हैं और साथ ही साथ आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी दे रहे हैं। लेकिन यह क्षमता अगर आप सही दिशा में लगा रहे हैं, क्योंकि राहु वत कार्य करता है उत्तरा भाद्रपद, जिस तरीके से राहु आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं उसी तरीके से अहिर बुधनिया भी आपके मस्तिष्क से ही कार्य निकलवाते हैं। शनि क्या है, दूरदर्शिता है, क्योंकि आने वाले समय को अगर हम अभी पहचान लें, उसके अनुसार कार्य करें तो फिर चीज़ें हमारे लिए शुभ और शुभ होती चली जाएंगी। हालांकि देखिए, किसी चीज़ को नए सिरे से प्रारंभ करना या किसी चीज़ में नया परिवर्तन करना, ये दोनों ही चीज़ें रिस्क से जुड़ी हुई हैं और जब तक आप रिस्क लेते नहीं हैं तब तक चीज़ों में आपके अच्छाई आती नहीं है। ये रिस्क, क्योंकि कभी कभी गोचर आपका आपके लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें निकाल कर लाता है कि जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं तब तक चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी नहीं। दूसरा, अहिर बुधनिया देखिए एक परिवर्तन को दर्शाते हैं, एक परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन ही कीजिए। आप जो फाइलें बना रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, उसी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए, आने वाले समय को इंक्लूड कर लीजिए, शनि का साथ मिल जाएगा। दूसरा, शनि का साथ पाने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आने वाले 5 साल की प्लानिंग करके चलिए। देखिए, जिस समय शनि ने उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश किया था उस समय भी लोगों ने ये आपको बताया था कि शनि उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं, आपके लिए प्रभाव निकल कर आएंगे। लेकिन यह चीज़ मैंने तब भी फोकस की थी इस चीज़ पर कि आपको प्रभाव तभी निकल कर आएंगे जब इन दोनों को साथ में करके और इनसे आप प्रभाव प्राप्त करना चाहेंगे। हालांकि इस समय जिस नवांश में है वो शुक्र का नवांश है और शुक्र क्या है, बहुत ही लग्जरियस प्लैनेट है, यानी यह उत्तरा भाद्रपद का देने का समय चल रहा है, आपको दे देंगे क्योंकि नवंबर में इनका नक्षत्र परिवर्तन होना है और नवंबर तक अगर आप सही दिशा में कार्य करेंगे तो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। सबसे पहले प्लानिंग करना, आने वाले कम से कम 5 साल की प्लानिंग आपको करनी है। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है कि आने वाले समय में इस समय पर मुझे गाड़ी चाहिए होगी, इस समय पर मुझे घर बनवाना होगा, इस समय पर बच्चों की एजुकेशन में इतना खर्चा होगा, इस समय पर फैमिली गैदरिंग में इतना खर्चा होगा। इसको एक तरफ आप प्लानिंग करके रखिए। दूसरी तरफ आप अपने कार्य की प्लानिंग करके चलिए कि उस कार्य से क्या ये ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, अगर नहीं तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो ज़रूरतें बिना किसी टेंशन के, बिना मानसिक दबाव के आपकी पूरी हो जाए। जब आप ये कार्य करके चलेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, आपको शनि की अनुकूलता प्राप्त होगी। अब शनि बेशक लग्न में बैठे हुए हैं, हालांकि ये साढ़े साथी का द्वितीय चरण है, लेकिन देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ मीन राशि वालों के लिए सबसे कम कष्टों के साथ साढ़े साथी चलती है और सबसे अधिक कष्टों के साथ जिस राशि पर चलती है वो होती है मकर राशि, कि उस पर सबसे ज़्यादा कष्ट होते हैं शनिदेव के, क्योंकि वो उनकी स्वयं की राशि है, साधारण राशि है और कोई भी जो नीति पसंद व्यक्ति है वह अपनी जातक को हर दृष्टि से उत्तम रखना चाहता है ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। सेम यही स्थिति शनिदेव की भी है। शनिदेव स्वयं के बच्चों को ज़्यादा कष्ट देते हैं और गुरु के बच्चों को, क्योंकि गुरु हैं शनि के गुरुदेव, तो जिसकी वजह से आप जब ये प्लानिंग करके चलेंगे सबसे पहले आपको शनि की अनुकूलता प्राप्त होगी। कर्मठ तो आप हैं ही, लेकिन जब आप ये प्लानिंग करेंगे वहीं से आपके माइंड में एक विचार पौधेगा। वो विचार क्या होगा कि आपको इन चीज़ों की भरपाई कहाँ से करनी है, और जब ये कहाँ शब्द आपके माइंड में आएगा उस समय पर आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने, क्योंकि शनिदेव ने यहाँ पर आपके माइंड को वो पावर दे रखी है कि आप आने वाली स्थितियों को नियंत्रित कर सकें, उनके लिए आप धन का जुगाड़ कर सकें। और यह जुगाड़ जो होगा वह शनिदेव की कृपा से आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, क्योंकि उत्थान जब एक बार प्रारंभ होता है आपको कोई उपाय बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान कर जाता है, बस व्यक्ति वहीं से इनका मुरीद हो जाता है। और
देखिए, मैंने ये आपको पूर्व में ही बता दिया है कि जब तक ग्रह बैठा तो है, आपको दिखाई भी दे रहा है, शुभ स्थिति में भी है, लेकिन जब तक आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएँगे नहीं, तब तक वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। बैठा है, बैठा रहने दो। चुपचाप वो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सिर्फ वो देख रहा है। लेकिन जब आपने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, 99 कदम उसने अपने प्रभाव आपकी तरफ भेज दिए, आपके 100 हो गए, यानी कि आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो गया। अब यहीं पर एक उदाहरण देना चाहूँगी अपने देश के सर्वोच्च उद्योगपति मिस्टर अंबानी जी के बारे में। मिस्टर अंबानी जी ने देखिए उस समय पर पेट्रोलियम के बारे में सोचा समझा, जिस समय पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की ना तो इतनी खपत थी, लेकिन जब उन्होंने इसमें प्रवेश किया उसके बाद उन्हें लाभ ही लाभ होता चला गया, क्योंकि उन्होंने आने वाले समय को समझा। वहीं जब 4G 5G मोबाइल आए, तब इसे ही सबसे पहले अंबानी जी ने ही समझा और इंडिया में लॉन्च किया 4G मोबाइल। आज उनके जो नाम है, रुतबा है, देश के सर्वोच्च उद्योगपति का है। तो देखिए, जब तक आप आने वाले समय को समझेंगे नहीं, आने वाले समय की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे, तब तक शनिदेव महाराज कुछ नहीं करेंगे। और देखिए, जहाँ शनिदेव महाराज आपको दूरदर्शिता सिखाते हैं, वहीं उत्तरा भाद्रपद जो है आपको पुनर्निर्माण सिखाता है। पुनर्निर्माण ज़रूरी नहीं पुरानी चीज़ का विध्वंस कर दिया जाए, बल्कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसी में नए चेंजेस कीजिए, निर्माण कीजिए, प्रारंभ कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, और यह शुरुआत आपके जीवन को सही दिशा में लेकर जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखिए ये चीज़ें करनी है, और इसके साथ ही आपको करना है अपने घर की साउथ डायरेक्शन देखनी है, वहाँ पर किस तरीके का, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा कबाड़ तो नहीं लगा हुआ है। अगर कबाड़ लगा हुआ है तुरंत उसको हटा डालिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। और वहाँ पर आप 43 दिनों तक देखिए, अगर ये 43 दिनों वाला ना भी करें, लेकिन साउथ डायरेक्शन को हमेशा साफ़ सुथरा रखिएगा। वो शनिदेव का निवास स्थान है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जब अच्छी होगी तब वहाँ पर शनि की अनुकूलता आएगी। और साउथ देखिए, आप इंडिया में हैं तो इंडिया में ही साउथ की तरफ चलते चले जाइए, आपको और धनी व्यक्ति मिलते चले जाएंगे। साउथ में कुछ तो ऐसा है जो साउथ की तरफ लोग बढ़ते हैं। साउथ है धन आगमन का रास्ता। साथ ही साथ आप वहाँ पर अगर 43 डेज़ तांबे के दीपक में दीपक जलाते हैं, तो यह आपके साउथ डायरेक्शन को और ज़्यादा पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके पास